सो न्यूमेरिकल के बाद नाउ हम नेक्स्ट थियरी देखते हैं। नेक्स्ट थियरी में भी सपोज हम वही कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा ड्रॉ करने में सही रहेगा। सो न्यूमेरिकल कंप्लीट किया हमने। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कौन सा? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके पहले हमने कौन सा टॉपिक देखा? डी ब्रोगली प्रिंसिपल, और उसके अकॉर्डिंगली हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व की। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट का नाम है। अनसर्टेनिटी मतलब तुम्हें पता ही है, जिसमें सर्टेनिटी ना हो उसको अनसर्टेनिटी बोलते हैं। सर्टेनिटी मतलब क्या? पक्की बात। सर्टेन है, ओके, सर्टेन है, पक्की बात कि आज का टेम्परेचर 25 डिग्री से अप ही रहेगा, तो पक्की बात है भाई। बारिश तो होने नहीं वाली, बारिश हो जाए तो भी 25 रहेगा, उतनी गर्मी है। डन, ओके। सो सर्टेनिटी मतलब हम यहाँ पे अनसर्टेनिटी की बात करने वाले हैं। तो क्या अनसर्टेनिटी है? बुक का देखते हैं, लेकिन जैसे मैंने उसमें बताया था वैसे बता देता हूँ, सो दैट कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में उतर जाए। हाइजेनबर्ग ने क्या बोला? हाइजेनबर्ग ने बोला कि कोई भी मूविंग मैटर का, और से ऑब्जेक्ट का और पार्टिकल का, कोई भी मूविंग मैटर, ऑब्जेक्ट और पार्टिकल रखते, कोई भी मूविंग पार्टिकल का लोकेशन एंड उसका मोमेंटम एक साथ एक ही प्रैक्टिकल में हम डिराइव नहीं कर सकते, ऐसा बोला है। फिर से बता रहा हूं, क्या नहीं कर सकते? डिराइव नहीं कर सकते। क्या डिराइव नहीं कर सकते? लोकेशन और दूसरा मोमेंटम एक साथ नहीं कर सकते। मतलब अभी पहले मैंने लोकेशन ढूंढ लिया, उसके बाद मैं वापस मोमेंटम ढूंढ रहा हूं, वैसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, अलग अलग वे में कर सकते हो, बट एक साथ कि अभी ही मैंने मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया, वही एक्सपेरिमेंट में मुझे लोकेशन भी मिल गई और उसका मोमेंटम भी मिल गया, वो होने वाला नहीं है, वो नहीं होता है। ये बेसिकली कंसेप्ट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या? कि कोई भी पार्टिकल जो मूविंग में है, जो कोई भी मूविंग पार्टिकल मतलब कोई मूव कर रहा है, तो वो मूव कर रहा है जैसे कि प्लेन मूव कर रहा है, मिसाइल जा रही है, मिसाइल वो ऑब्जेक्ट है, ओके। अब वो उसका ओके लोकेशन, उसका लोकेशन मूविंग है, हाँ वो स्टेशनरी होता सर, वो रही लोकेशन तो फिक्स हो गई, यहां से वहां तक का कोऑर्डिनेट तुम बोल दोगे, लेकिन वो मूविंग है, तुम बोलोगे वो रही, तब तक तो वो वहां से आगे चली गई होगी, मूविंग बोल रहे हैं हम, ओके। सो कोई भी मैटर, ऑब्जेक्ट और पार्टिकल का लोकेशन और दूसरा क्या? मोमेंटम एक साथ एक ही प्रैक्टिकल में डिराइव नहीं कर सकते, ये बोला था। समझ में आ गया? पक्का? ओके, चलो बुक का देखते हैं। Werner Heisenberg, a German physicist, in 1927 stated uncertainty principle, which is the consequence of dual behavior of matter and radiation. तो matter और radiation का consequence ही है ये, मतलब डी ब्रोगली ने काम किया, उसके बाद ही ये consequence आया। क्या बोल रहे हैं? It is impossible to determine simultaneously. Determine simultaneously मतलब एक साथ, simultaneous का मतलब होता है साथ साथ और एक साथ, ओके। The exact position मतलब लोकेशन, exact position and exact momentum और velocity. Momentum मतलब mass into velocity, तो momentum बोलो या velocity बोलो, तो position और velocity एक साथ of an electron और a particle हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? वही चीज है जो हमने बात की, ओके। आगे मैथमेटिकली इट कैन बी गिवन एज इन द इक्वेशन। मैथमेटिकली वो ऐसे गिवन होती है, क्या? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू h अपॉन 4 ओके। मैथमेटिकली ये उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है, हमें इसको डिराइव करना नहीं है। क्या? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 देखो ये क्या है? डेल्टा एक्स मतलब पोजीशन दिखा रही है, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, ओके। एक्स को हम डिस्प्लेसमेंट लेते थे,
फिजिक्स में अभी मोशन वाले में भी। ओके, तो एक्स को क्या लिया है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस मान लो। ओके, स्ट्रेट लाइन में ही है तो मान लेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर स्ट्रेट लाइन में है और तुम आगे पीछे नहीं हो रहे हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। ये सब हमने फिजिक्स में पढ़ा ना अभी। सो सपोज ये लोकेशन, ये पोजीशन दिखा रहा है डेल्टा एक्स और डेल्टा वी क्या दिखा रहा है, वेलोसिटी, और मोमेंटम बोलो तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पर, डेल्टा टी। डन। मोमेंटम लिखोगे तो डेल्टा पी, और वेलोसिटी यहाँ पे बोला ना डेफिनेशन में कि वेलोसिटी और से मोमेंटम एक साथ डिराइव नहीं कर सकते। समझ में आया? तो जो भी बोला है क्या, लोकेशन दैट इज पोजीशन दैट इज डेल्टा एक्स और दूसरा मोमेंटम एक साथ डिसाइड नहीं कर सकते, मतलब डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी हमेशा वो क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। और ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन भी बहुत 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 ज्यादा कम मास वाले पार्टिकल्स के लिए ही एप्लीकेबल है। जैसे कि हमारा ड्यूअलिटी बिहेवियर था। ओके, डी ब्रोगली ने जो दिया था, ये खत्म हो गया। ड्यूअलिटी बिहेवियर जो था, ओके, डी ब्रोगली ने जो दिया था कि एवरी मैटर हैज अ वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब मैटर है, मतलब पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। ओके, वो बताया था ड्यूअलिटी बिहेवियर में। तो यहां पर भी वो भी क्या बोला था कि बड़े ऑब्जेक्ट के लिए वो एप्लीकेबल हम नहीं करेंगे। क्यों? जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारा जैसा ऑब्जेक्ट ले, मास जिसका बहुत ज्यादा है, तो उसमें जो लैम्बडा मिलता है, लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, जो उन्होंने फॉर्मूला दिया, उसमें जो लैम्बडा मिलता है वो इतनी कम मिलती है कि वो हमें प्रैक्टिकली मेजर करना क्या है, इम्पॉसिबल है। उतना कम मिलता है। राइट, कल हमने हमारा ढूंढ के देखा था, हमारा इन द सेंस ऐसे पर्सन का जिसका मास अप्रोक्सीमेटली 50 kg हो, ओके, और जिसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड जैसी हो, तो उसका हमने देखा था, तो वो 10⁻⁻36 10⁻⁻34 की रेंज में आ रहा था, और उतना प्रैक्टिकली फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, वो देखा था हमने। और वही लिमिटेशंस बोल सकते हैं हम डी ब्रोगली प्रिंसिपल की, कि बड़े ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल तो है ही, लेकिन उसकी वेवलेंथ, उनकी वेवलेंथ बड़े ऑब्जेक्ट के लिए इतनी कम आती है कि प्रैक्टिकली उसको मेजर नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई हम मेजर नहीं कर सकते, तो उसके लिए एप्लीकेबल भी नहीं रखते, मतलब उस पर अप्लाई नहीं करते। तो लिमिटेशन भी बोल सकते हैं हम डी ब्रोगली की, कि छोटे बड़े ऑब्जेक्ट के लिए वो एप्लीकेबल नहीं करेंगे हम। वैसे ही ये प्रिंसिपल भी सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा कम मास वाले ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स 9.1 इंटू 10⁻31 kg, इतना कम मास, उनके लिए हम एप्लीकेबल करेंगे, बड़े ऑब्जेक्ट के लिए नहीं। ओके, सो वही चीज बता रहे हैं। नाउ वेयर डेल्टा एक्स इज द uncertainty in the position, delta p or delta v is the uncertainty in the momentum, velocity, particle. If the position of an electron is known with the high degree of accuracy, then the velocity of the electron will be uncertain. मतलब अगर लोकेशन फिक्स है तो वेलोसिटी अनसर्टेन हो जाएगी और मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा। अगर मोमेंटम फिक्स है तो लोकेशन अनसर्टेन हो जाएगी। ओके, एक साथ दोनों नहीं होगा। On the other hand, if the velocity, वही चीज बताई गई है, thus if we carry out some physical measurement on an electron position or velocity, the outcome will always depict a frizzy or a blur picture, मतलब पता नहीं चलेगा। इन शॉर्ट, इम्पॉसिबल बोला है ना कि एक साथ दोनों पता चलेगा नहीं। The uncertainty principle can be best understood with the help of an example. Suppose you asked to measure the thickness of a sheet of paper with an unmarked metric stick, okay, meter stick, मतलब क्या कि शीट ऑफ पेपर है, उसके डायमेंशन तुम्हें लेने हैं, लेकिन तुम्हें स्केल तो दी गई है, लेकिन उस पर लिखा ही नहीं है कि कितना 1 सेंटीमीटर, कितना 2 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे हम पता ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि जिससे तुम मेजर कर रहे हो उस पर ही कोई मेजरमेंट नहीं है। समझ में आया? ओके, सो ऑब्वियसली द रिजल्ट ऑब्टेन्ड वुड बी एक्सट्रीमली इनएक्यूरेट एंड मीनिंगलेस। तो भाई अगर तुम मेजर करोगे ऐसा कुछ थिकनेस, तो वो भी मीनिंगलेस ही होगा। क्यों? क्योंकि जिससे तुम मेजर कर रहे हो उस पे ही कुछ नहीं लिखा। समझ में आया? जस्ट लाइक वेइंग मशीन है, उसके ऊपर तुम चढ़ गए खुद का वेट करने के लिए, भाई वो सही चल ही नहीं रहा है, उसको कैलिब्रेट ही नहीं कर रहे, उसके ऊपर 40 kg का आदमी जा रहा है तो वो 40 ग्राम दिखा रहा है और 10 ग्राम दिखा रहा है, मतलब वो कैलिब्रेट नहीं है, वो सही काम नहीं कर रहा। और फिर उसको लेके तुम ये वेइंग मशीन को लेकर तुम बहुत साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो,
तो रिजल्ट कैसा मिलेगा भाई? एकदम इलॉजिकल कि भाई ये तो गलत ही है, 100% गलत है। क्यों? क्योंकि जिसकी हेल्प से तुम कर रहे हो वही गलत है। ओके, तुम कहीं पर घूमने गए और तुमने पूछा कि भाई, तुम खो गए और बोला, किसी को पूछा कि भाई ये कहाँ है ये लोकेशन? मैं बताता हूँ, बैठ जाओ, आ जाओ मेरे साथ। वो ले गया तुम्हें और कहीं और ही ले गया और तुम्हें बता दिया कि यहाँ से यहाँ ऐसे 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 जाना, और तुम कहीं और ही पहुंच गए, जहाँ पहुंचना था वहां ना पहुंचे। क्यों? तुम्हारा गाइड ही ऐसा था। जिसकी हेल्प तुम ले रहे हो, वो जिसकी हेल्प लो वो नॉलेजेबल होना चाहिए ना, उसको वो नॉलेज होना चाहिए, उसको वो पता होना चाहिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए। यहाँ पर तो उसका ही कुछ है नहीं और उसकी हम हेल्प ले रहे हैं। समझ में आया? ओके, तो वैसी ही बात है, तो वो इलॉजिकल हो जाएगा। Analogously, in order to determine the position of an electron, we must use a meter stick calibrated in units of smaller than dimensions of electron. Okay, so to observe an electron, we can illuminate it with light or electromagnetic radiation. The light used must have a wavelength smaller than the dimensions of an electron. The high momentum photons of such light particles, बताता हूँ ये सब क्या बोल रहे हैं, would change the energy of an electrons by collisions. In this process, we no doubt would be able to calculate the position of an object or say electron, but we would know very little about the velocity of an electron after the collision. क्या बोल रहे हैं ये पूरा ड्रॉ करके ही बताता हूँ। क्या बोल रहे हैं ये पूरा कि ऐसा समझो कि ये कोई इलेक्ट्रॉन की क्या है? डायरेक्शन है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है। अब मुझे ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स करनी है। क्या फिक्स करनी है? पोजीशन। इट्स लाइक वही चीज जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले तुम्हें ही बताया था, आई थिंक सो, वो सोनार वाला क्लास 9 में था वो। ओके, कि हम जब डेप्थ मेजर करनी हो, सी डेप्थ, ओके, तो हम ऐसे पर्टिकुलरली ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है, तो यहाँ से पर्टिकुलरली जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वहां जाएगा, नीचे जहां पर भी रॉक हो वहां पे टकरा के वो वापस आएगा, यहाँ पर रिसीवर होगा। ओके, तो पता चल जाएगा कि ये डेप्थ कितनी है। अगर इतनी डेप्थ पे हुआ तो यहीं से टकरा के वापस आ जाएगा। ओके, समझ में आया? पता चला? ये कब डिस्कस किया था? वो रडार वाला सब डिस्कस कर रहे थे, मतलब यही चैप्टर में। ओके, यही चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे थे वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ हमने डिस्कस की थी। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, तो तभी हमने ये डिस्कस किया था। तो वैसा ही कुछ अभी हम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं कि हम ऐसा समझो कि ऐसे ही हवा में ही ऐसे गोलियां मारेंगे और यहां से आवाज आएगी टंग, मतलब वहां पे कोई है। हमें नहीं पता कहीं पे क्या है, हमें पता ही नहीं, हमें लोकेशन पता नहीं है। ओके, जैसे एक वियर्ड एग्जांपल, वियर्ड तो नहीं, हंसी वाला एग्जांपल याद आया। वो रोबो मूवी देखी होगी तुमने, रजनीकांत वाली। तो जब वो ओरिजिनल रजनीकांत जाता है, वो जिसकी पूरी टीम होती है रोबोट की, ओके, वहां जाता है, तो वो सारे रोबोट जो बने हुए होते हैं चिट्टी सेम वाले, ओके, उसमें ही जाके खड़ा हो जाता है। तो उसको पता चलता है कि इसमें से एक ओरिजिनल है, ये रोबोट नहीं है। तो वो चेक करता है सबको ऐसे मार के, टंग 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 ऐसे मार के। ओके, तो जिसके अंदर से आवाज आ रही है टोंग टोंग, मतलब वो रोबोट है, और जिसके अंदर से आवाज नहीं आएगी मतलब वो आदमी है, मतलब वो रजनीकांत है। याद आया वो सीन? ओके, मतलब क्या, सब कुछ सेम जैसा है, उसको पता नहीं है कि एक्चुअल में वो बंदा कहाँ है, तो वो सबको मार के चेक कर रहा है। जहां पे भी आवाज नहीं आएगी वो वही है, जहां पे ब्रीदिंग पता चलेगा कि हाँ यहाँ थोड़ी ब्रीदिंग हो रही है, मतलब वो है। हाँ, सिर, सब कोई सिर घुमाओ ऐसे बोलता है। ओके, याद आया ना? तो मतलब वैसा ही कुछ हम करने वाले हैं। हमें लोकेशन पता नहीं है तो हम ऐसे 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 मारते हैं, और जहां पर भी कोई मेटल हो या कुछ भी हो तो वहां पे ऐसे डुंग टंग ऐसे आवाज आ जाएगी, मतलब लोकेशन पता चल गई। लोकेशन पता चल गई ना कि यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ से आवाज आया मतलब यहीं पर है। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? तो वैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अब हमें लोकेशन फाइंड करनी है, तो हम एक रे भेजते हैं।
हम एक रे भेजते हैं तो हमने ऐसे रे भेजा, ऐसे रे भेजा, तो ये जो रे भेजा हमने, अरे ऐसे भेजा तो क्रॉस कर दिया, ऐसे हमने रे भेजा। ओके, तो देखो यहां पर कि पर्टिकुलरली हमें पता चलेगा, और से अभी भी थोड़ा दूर से भेजते हैं हम, ऐसे रे भेजा। ओके, तो वो तो कहीं पे हुआ ही नहीं, कुछ आवाज ही नहीं आई, क्यों? क्योंकि बीच में आ रहा हो तो आवाज आएगी ना, ये तो साइड पे से चला गया, मतलब यहां मैं मार रहा हूं तो यहां से तो आवाज ही नहीं आएगी, क्योंकि वो है यहां पर और यहां मार रहा हूं, आवाज कहां से आएगी? अंडरस्टूड, सिंपल है। ओके, तो एटलीस्ट हमें पता चला क्या कि ये जो है इलेक्ट्रॉन वो और हमने जो रे भेजा वो, उसके बीच में इतना डिफरेंस है। अगर ये डिफरेंस नहीं होता तो यहाँ टकरा जाता। सपोज ये डिफरेंस नहीं होता, ये वाला डिफरेंस नहीं होता, तो वो क्या हो जाता? टकरा जाता। डन, समझ में आया? वो डिफरेंस होता ही नहीं तो टकरा जाता ना, और टकरा जाता कोलाइड हो जाता। कॉलिजन की बात चल रही है ना, तो कोलाइड हो जाता, पता चल जाता अच्छा यहाँ पर है। ओके, तो ये जो चेंज है डिस्टेंस में, वही है हमारा क्या? पोजीशन में अनसर्टेनिटी। यही क्या है? पोजीशन में अनसर्टेनिटी, क्योंकि अनसर्टेनिटी है ना, हमने जहां भेजा वहां पर है नहीं, तो वहां से कितना दूर है? जितना भी दूर हो इतना दूर है, अभी हमें दिख रहा है कि इतना दूर है। ओके, जैसे तुम्हें पहले से पता है कि इस साइड में कुछ है और मैं ये साइड मार रहा हूं, तो यहां से यहां इतनी अनसर्टेनिटी है, इतने एंगल की, यहां मारूंगा तो इतने एंगल की अनसर्टेनिटी। डन, तो ये इतनी अनसर्टेनिटी है किसमें? पोजीशन में। सिंपल। अब मुझे ये अनसर्टेनिटी को क्या करना है? मुझे तो पक्की लोकेशन चाहिए, तो मुझे ये अनसर्टेनिटी को क्या करना है? कम करना है। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा कि ये जो वेवलेंथ थी, ये जो इसकी जो वेवलेंथ थी, ओके, ये जो मैंने वेव भेजा ना, ओके, रे भेजा, वेव भेजा, उसकी जो वेवलेंथ थी, उसकी वेवलेंथ में कम कर रहा हूं। क्या किया? वेवलेंथ कम किया। तो वेवलेंथ कम किया, तो अब मैं कम, इससे कम वेवलेंथ वाला रे भेजता हूं। तो देखो, इससे कम वेवलेंथ वाला भेजा तो भी ये जो डिस्टेंस था वो कम हो गया। देखो, अभी भी मारा नहीं है लेकिन कम हो गया। ये जो इतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन की अनसर्टेनिटी थी वो कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि मैंने वेवलेंथ क्या की? कम की। वेवलेंथ कम की मतलब क्या? कि मैं मुझे पता करना है कि यहाँ कहां पर है, तो मैं ऐसे पूरा मार रहा हूं ऐसे। ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूं? मुझे थोड़ा बहुत पता ही है कि इस साइड है, तो मैं यहां क्यों फालतू में मार रहा हूं? तो मैं इधर ही मारूंगा। डन। अब मैं और वेवलेंथ कम कर रहा हूं, और कम कर रहा हूं, क्योंकि जैसे ही मैंने कम किया मुझे वो पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी थी वो कम हुई, तो और वेवलेंथ कम कर रहा हूं। ओके, तो और वेवलेंथ कम की जब, तो उसमें अनसर्टेनिटी सपोज और कम हो गई। डन। और वेवलेंथ कम की तो उसमें अनसर्टेनिटी और कम हो गई। मतलब ऐसा समझो, पहले इतना डिस्टेंस मिल रहा था, फिर अनसर्टेनिटी इतनी हुई, फिर इतनी हुई। कब? जब मैं वेवलेंथ को क्या करता गया? कम करता गया। डन। निर्भय, यहां ध्यान दो, कम करता गया। डन। अब इतना भी हुआ, लेकिन अब मैं ऐसा कर रहा हूं, वेवलेंथ इतनी कम कर दे रहा हूं तो वो ऐसे टकरा ही जाए। तो फिर मैंने वेवलेंथ बहुत ज्यादा कम कर दी, ऐसे तो टकरा गया यहां पर। डन। तो मैंने क्या किया? वेवलेंथ बहुत 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 ज्यादा कर दी, बहुत ज्यादा कम कर दी, ऐसी इतनी ही कर दी वेवलेंथ। डन। समझ में आ रहा है? और ये कोलाइड हो गया, तो जहां आवाज आई, मतलब मैं पहले इतने में मार रहा था, फिर मैं इतने में मारा, फिर इतने में मारा, फिर इतने में मारा, फिर इतने में मारा, वेवलेंथ कम करता गया, और अब तो इतनी कम कर दी कि वो वहीं पे पहुंच गया, ढम। ये सब कुछ खाली, यहां पे मैं जाने वाला नहीं हूं। ओके, तो पोजीशन पता चल गई। क्या पता चल गया? पोजीशन पता चल गई कि वो भाई यहां पर है। लेकिन हाइजेनबर्ग ने क्या बोला? एक साथ दोनों नहीं मिलेंगे, पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? वो वापस डी ब्रोगली से भी पता चल जाएगा। देखो, डी ब्रोगली प्रिंसिपल क्या था? लैम्बडा इज इक्वल्स टू h अपॉन p, यही फॉर्मूला था।
दैट इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, डी ब्रोगली प्रिंसिपल से। अब देखो अगर मैं लैम्बडा मेरा ज्यादा है तो मास क्या है, कम। डन। मतलब ये मोमेंटम है ना, ये मोमेंटम लो या मास पे लो, दोनों चलेगा। मोमेंटम की बात करते हैं क्योंकि उन्होंने मोमेंटम या वेलोसिटी की बात की है। सो अगर मेरा लैम्बडा ज्यादा है तो मोमेंटम क्या होगा, कम। लैम्बडा को मैं कम करते जा रहा हूं तो ये बढ़ता जाएगा। लैम्बडा अगर मेरा ज्यादा है तो मोमेंटम कितना मिलेगा, कम। अभी लैम्बडा को ज्यादा है तो उसको मैं कम करता जाऊंगा। मैं क्या करता जाऊंगा, कम करता जाऊंगा। तो ये थोड़ा थोड़ा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। डन। और अब मैंने मोमेंट वेवलेंथ इतनी कम कर दी, इतनी कम कर दी कि मोमेंटम बहुत ज्यादा बढ़ गया। समझ में आ रहा है? वेवलेंथ मैंने इतनी कम कर दी, ये वैल्यू बहुत कम कर दी, ये कम कर दी मतलब मोमेंटम बहुत ज्यादा बढ़ गया। मोमेंटम बहुत ज्यादा बढ़ गया मतलब क्या, कि ये जो तुम्हारा m इंटू वी है वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा था और जैसे ही टकराया ना तो कहीं और ही चला गया, क्योंकि उसकी जो स्पीड थी, उसका जो मोमेंटम था वो चेंज कर दिया मैंने। क्यों चेंज कर दिया? चेंज नहीं होता, मुझे चेंज नहीं करना था उसकी डायरेक्शन, उसका मोमेंटम मुझे नहीं चेंज करना था, लेकिन मैं कम करता गया वेवलेंथ, और वेवलेंथ कम की तो उसका मोमेंटम बढ़ गया। किसका मोमेंटम बढ़ गया? ये वेव का मोमेंटम बढ़ गया। ये किसका है? वेव की ही बात चल रही है। तो मैं लैम्बडा कम करता गया तो मेरा जो फोटोन है, सपोज फोटोन मार रहा हूं मैं, ओके, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या मार रहा हूं, फोटोन मार रहा हूं, लाइट वेव है, ओके। तो फोटोन मार रहा हूं तो लैम्बडा कम करता गया, कम करता गया, कम करता गया, तो फोटोन का मोमेंटम बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और जब भी टकराया तो उसने वो जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम था, अभी सोचो कि इलेक्ट्रॉन आराम से ऐसे कहीं ना कहीं मूव कर रहा है और अचानक से कोई आके ऐसे धड़ाम करके टकरा गया, तो कहां चला जाएगा? उसकी डायरेक्शन और मोमेंटम सब बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज्यादा मोमेंटम वाला कोई ऑब्जेक्ट उसे टकराया। समझ में आ रहा है? पक्का? तो जब टकराया तब हमने पोजीशन तो फाइनाइट डिफाइंड कर ली, डिटरमाइन कर ली कि इस जगह पर है, लेकिन उसी टाइम पे उसका मोमेंटम बिगड़ गया। इतना ज्यादा हो गया कि अब हमें पता ही नहीं कि वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है और उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका मोमेंटम क्या है, पता ही नहीं। क्यों पता नहीं? ये टकराया, अब टकराने के बाद थोड़ी पता चलेगा। डन। समझ में आया? ये पूरे लास्ट 3-4 सेंटेंस में ये समझाना चाह रहे थे। अंडरस्टूड? ओके। तो क्या हमारा स्टेटमेंट याद रखो, क्या बोला? इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड और टू डिटरमाइन पोजिशन and momentum of an electron simultaneously. Okay, in short, एक ही एक्सपेरिमेंट में एक साथ पोजीशन और मोमेंटम फाइंड कर सकते नहीं है, ऐसा ही बोला था हाइजेनबर्ग ने। और उसका फॉर्मूला है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। डन। ये बताया। और फिर क्या बताया पूरा, कैसे कि अगर कैसे हम एक, जैसे कि उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट बताए कि एक हम शीट है, पेपर शीट है, उसका थिकनेस मेजर कर रहे हैं, लेकिन जिससे तुम मेजर कर रहे हो उस पे डायमेंशन, उस पे मेजरमेंट ही नहीं लिखे। ऑब्वियसली तुम जो मेजर करोगे वो गलत होगा, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं ना। इससे अच्छा तो उसके बगैर ही बोल देते कि अच्छा ये 2 सेंटीमीटर लग रहा है। क्यों? वैसे भी तुम मेजर करके क्या करोगे, उस पे तो कुछ लिखा ही नहीं। हाँ, ओके। और दूसरा ये वाला एक्सपेरिमेंट कि अगर चलो मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विथ डिफाइनाइट डायरेक्शन, मोमेंटम पता है, मोमेंटम पता है, ओके, तुम्हें डिफाइनाइट डायरेक्शन मोमेंटम पता है कि इतनी डायरेक्शन में इतनी वेलोसिटी से जा रहा है। वैसे डायरेक्शन भी नहीं पता, लेकिन वेलोसिटी मान रहे हो कि इतनी वेलोसिटी होगी उसकी, तो लेकिन कहाँ घूम रहा है पता नहीं है, लोकेशन पता नहीं है। तो अगर हम लोकेशन पता करने के लिए उसको ऐसे मारे, मतलब फोटोन उसके ऊपर इंपैक्ट करे, तो जहां पर टकराएगा वो हमें पोजीशन बता देगा। तो टकराने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? हम वेवलेंथ कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए। तो वेवलेंथ कम करते गए तो एक वेवलेंथ ऐसी आएगी बहुत कम वाली कि जहां पर वो कोलाइड हो जाएगा, और जहां कोलाइड हो गया मतलब पोजीशन पक्की हो गई।
मैं ऐसे गोलियां मार रहा हूँ, डर 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 डर, यहां से आवाज आई आ, मतलब मर गया कोई। यहाँ कोई नहीं था, वहां कोई था तो मर गया। डन, ओके। तो पोजीशन पता चल गई, लेकिन पोजीशन पता करने के चक्कर में लैम्बडा कम करना पड़ा हमें। पोजीशन पता करने के चक्कर में हमें लैम्बडा कम करना पड़ा, और जैसे ही लैम्बडा कम किया हमारा मोमेंटम डी ब्रोगली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली क्या हो गया, बढ़ गया। और अगर मोमेंटम बढ़ गया तो इतने ज्यादा मोमेंटम वाला ऑब्जेक्ट अगर किसी से टकराएगा तो उसका मोमेंटम भी बिगाड़ ही देगा। डन, तो उसका मोमेंटम बिगड़ गया, मतलब हमने पोजीशन तो फाइंड कर ली और मोमेंटम बिगड़ गया। वैसे ही अगर तुम कहीं पर मोमेंटम फाइंड कर लो तो पोजीशन पता नहीं चलेगी। अंडरस्टूड? समझ में आया? पक्का? सिंपल था? ओके।